फिल्मी आंखें प्रेजेंटिंग अ डॉग वे होम। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां पर एक पिटबुल और उसके कई सारे बच्चे भी होते हैं और साथ ही साथ कई सारे बिल्लियों को भी दिखाया जाता है। वे सभी इस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर ही रहते थे, पर एक दिन एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं। वह पिटबुल और उसके सभी बच्चों को पकड़कर लेकर चले जाते हैं, पर एक पिटबुल का बच्चा वहीं रह जाता है। उसके बाद वहाँ जो कैट होती है वह उस पिटबुल को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर देती है। इस तरह पिटबुल की नई मॉम कैट हो जाती है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आते हैं। लड़के का नाम लूकस होता है। वह कैट के लिए खाना लेकर अक्सर आया करता है। पिटबुल उसे देख लेता है और पिटबुल को ऐसा लगता है कि वह बहुत ही रहमदिल है और पिटबुल न जाने क्यों भागता हुआ उस लड़के के पास चला जाता है। ल्यूकस उसे अपने गोद में उठा लेता है। अब ल्यूकस फैसला कर लेता है कि वह पिटबुल के बच्चे को अपने साथ अपने घर पे पालेगा। वह पिटबुल को अपने घर ले आता है जहां उसकी मॉम भी होती हैं और वह उस पिटबुल का नाम बेला रखते हैं। ल्यूकस और बेला को साथ रहने की आदत हो जाती है। वहीं बेला को ल्यूकस को एक चीज़ पसंद नहीं आती, उसका काम पर जाना, क्योंकि लूकस जब काम पर चला जाता है तब बेला अकेले पड़ जाती है। वहीं लूकस की मॉम बेला को घुमाकर वापस आती है। तभी वहाँ पर उसके पड़ोसी आ जाते हैं। वह ल्यूकस की मॉम से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर कंप्लेंट किया है कि वहाँ पर बिल्लियाँ हैं, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ल्यूकस की मॉम बोलती हैं कि मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसी शाम ल्यूकस घर आता है। तब उसे पता चलता है कि अगले दिन ओनर घर आने वाला है। ल्यूकस न चाहते हुए भी बेला को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। वह उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देता है ताकि कोई भी उसे देख न पाए, पर बेला ज़्यादा समय तक ल्यूकस के बिना रह नहीं पाती। वह भौंकना शुरू कर देती है। तभी ल्यूकस वहां आ जाता है और वहां पर ल्यूकस के कलीग्स भी आ जाते हैं। वह बेला को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वहां पर सभी लोग बेला को काफ़ी पसंद करते हैं। अब बेला ल्यूकस के साथ रोज हॉस्पिटल आती है। एक दिन ल्यूकस अपने दोस्त और बेला के साथ घर जा रहे होते हैं। तभी कंस्ट्रक्शन साइट पर वहां का मालिक बुलडोजर चला रहा होता है। यह सब देखकर लूकस वहां पहुंच जाता है और काम रुकवा देता है, पर वहां का मालिक बोलता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल चुकी है। एनिमल कंट्रोल वालों ने इस जगह को पूरी तरह से चेक कर लिया है, यहाँ एक भी एनिमल नहीं है। लूकस की फ्रेंड उस जगह का वीडियो बना लेती है और साथ ही उन एनिमल्स को भी रिकॉर्ड कर लेती है। इस वीडियो की वजह से लूकस के पड़ोसी का कंस्ट्रक्शन का काम वापस से रुक जाता है। उसी रात एक एनिमल ऑफिसर ल्यूकस के घर आता है और वह उससे बोलता है कि तुम्हारे पास पिटबुल है, उसे डेनवर में रखना मना है क्योंकि वह एक खतरनाक ब्रीड है। अगर वह घर के बाहर दिखाई दिया तो हम उसे ले जाएंगे। दरअसल उस ऑफिसर का नाम चक होता है। उसे ल्यूकस के पड़ोसी ने भेजा होता है। ल्यूकस अब परेशान हो जाता है। एक दिन बेला घर में बैठी होती है, तभी विंडो पर एक गिलहरी आ जाती है। बेला उसे पकड़ने के लिए घर से बाहर आ जाती है। तभी वहां पर ल्यूकस भी आ जाता है। वह बेला के गले में से विंडो को निकालता है। तभी अचानक से वहां पर ऑफिसर भी आ जाता है। वह ऑफिसर बेला को पकड़ने जाता है। तभी ल्यूकस उसे ऐसा करने से रोक देता है और वह बेला को खुद उठाकर गाड़ी में डाल देता है, क्योंकि ल्यूकस ने रूल को ब्रेक किया था। डेनवर में पिटबुल रखना मना है और ल्यूकस उसे एक शेल्टर में डाल देता है। वहीं हमें बेला के मन की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहती है कि मैं शेल्टर में अच्छा बर्ताव किया तो मुझे घर जाने दो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहीं कुछ दिनों बाद ल्यूकस बेला से मिलने आता है और बेला काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेला को वहां से निकालने के लिए ल्यूकस को फाइन भी भरना पड़ता है और ऑफिसर उसे वार्निंग देते हैं कि अगर पिटबुल इस बार बाहर दिखाई दिया तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद ल्यूकस को न चाहते हुए भी उसे अपने फ्रेंड रिलेटिव के पास भेजना पड़ता है। वे सभी बेला को बहुत प्यार करते हैं, पर बेला मन ही मन उसे अपना घर नहीं मानती है। तभी उस आदमी को ल्यूकस का कॉल आता है। ल्यूकस उसे बताता है कि उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया है, वह कल बेला को लेने आएगा। पर बेला अगले दिन ल्यूकस के आने से पहले वह घर से भाग जाती है। वह ल्यूकस के घर जाना चाहती थी। वहीं हमें ल्यूकस को दिखाया जाता है कि जो कि बेला को लेने जाता है, पर बेला वहां नहीं होती। अगले दिन बेला ब्रेकफास्ट के लिए एक खरगोश को पकड़ती है। वह जंगली खरगोश होने के कारण बेला के हाथ से निकल जाती है। उसके बाद वह वहां से एक शहर की तरफ बढ़ जाती है जहां कई सारे डॉग्स होते हैं। वह उनसे सीखती है कि खाना कैसे मांगा जाता है और कैसे ढूंढा जाता है। उसके बाद सभी डॉग अपने घर चले जाते हैं, पर बेला सोचती है कि मेरा तो घर बहुत दूर है। उसके बाद वह वहां से चली जाती है एक जंगल की ओर, जहां उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है।
जब वह आगे की ओर जाती है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक कुगर मरा पड़ा है जिसे किसी शिकारी ने मार दिया है। तभी वह शिकारी भी वहाँ आ जाते हैं। बेला वहाँ से भाग जाती है और झाड़ियों में छुप जाती है। वहीं उस कुगर का बच्चा भी आ जाता है। बेला चाहती है कि वह बच्चा उसके पीछे आए, नहीं तो वो शिकारी उसे मार देंगे। फिर वह जंगल में आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। वह कुगर का बच्चा भी बेला के पीछे आने लगता है और अब वह उस कुगर का ध्यान रखने लगती है, जैसे उसकी मॉम ने जाने के बाद उसकी कैट मॉम ने उसका ध्यान रखा था। अब बेला कैसे कैसे करके उस कुगर के लिए खाना लेकर आती है और उस खाने को वो दोनों मिल बांट कर खाते हैं। समय के साथ कुकर का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वह कभी कभी रात को ही निकल जाता है और वह बेला के लिए मछलियों का शिकार करके लाता है। एक दिन जंगली कुत्तों ने बेला और कुकर को घेर लिया होता है। तभी कुकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बेला उससे लड़ने की सोचती है। तभी वहां पर 3 लोग आ जाते हैं और उन जंगली कुत्तों को वहां से भगा देते हैं। कुकर इंसानों के डर से जंगल में भाग जाती है और बेला खाने की उम्मीद में वहीं खड़ी रहती है कि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। रात में उनमें से एक आदमी बेला के पट्टे को निकालता है। उस पर एक तरफ बेला का नाम तो दूसरी तरफ ल्यूकस का नाम होता है और उस पर ल्यूकस का नंबर भी था। वह आदमी उस नंबर पर कॉल लगाता है पर ल्यूकस का फ़ोन स्विच ऑफ होता है और उसकी आवाज़ में रिंग बजता है कि आप अपना मैसेज छोड़ दें। बेला ल्यूकस की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। वह आदमी बेला का फ़ोटो लेता है ल्यूकस को भेजने के लिए। तभी वहाँ पर कुकर का बच्चा आ जाता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। फ़ोन और बेला के गले का पट्टा वहीं रह जाता है। बेला और कुकर वहाँ जो भी मिलता है वह खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है। कुगर और बेला इस बर्फ़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं और एक दिन बेला को बर्फ़ में एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। वह उसकी तरफ जाती है तो उसे एक डॉग और उसका मालिक दिखाई देता है। बेला उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और भागते हुए उसके पास आ जाता है। तभी वहाँ पर बर्फ़ स्लाइड हो जाता है जिससे वह आदमी उस बर्फ़ के नीचे दब जाता है। बेला और वो डॉग उन दोनों को पता चल जाता है कि वह आदमी कहाँ दबा है और वह उस जगह की बर्फ़ को पंजों से खोदना शुरू कर देते हैं। ऐसा देख वहाँ पर 2 लोग और आ जाते हैं। वह भी उनकी हेल्प करते हैं और उस आदमी को वहाँ से निकाल लेते हैं। वह आदमी थोड़ा घायल होता है इसलिए उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं और वो दोनों लड़के बेला और उस डॉग को अपने घर ले आते हैं। बेला को वहाँ आकर अच्छा लगता है पर उसे अभी भी ल्यूकस के पास जाना होता है। अगले दिन जब वो दोनों डॉग और बेला को घुमाने के लिए जंगल की तरफ ले जाते हैं तभी बेला वहाँ से भाग जाती है। वे लोग उसे बुलाने की कोशिश करते हैं पर बेला वहाँ से भाग जाती है। बेला को भूख लगती है। वह एक स्टोर में से जाती है, खाना चुरा कर वहाँ से भाग जाती है और ऐसा कर कर बेला अपनी भूख को मिटाती है। तभी वहाँ पर एक बेगर आ जाता है। वह बेला को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे हमेशा अपने साथ बांध कर रखता है क्योंकि बेला को अपने साथ रखने से उसे काफ़ी पैसे मिलते थे। पर वह बेला से बहुत प्यार भी करता था, लेकिन बेला घूमना खेलना चाहती थी। उसे आज़ादी बहुत पसंद है। ये बात उस बेगर को पता नहीं होती है। एक दिन नदी के किनारे देखता है कि बेला की गले की रस्सी टूटने वाली होती है पर वह बेगर उस रस्सी को बदलकर चैन लगा देता है और उस चैन का दूसरा साइड अपने पैंट में फंसा लेता है। उसके बाद वह सो जाता है पर यह उसकी आखिरी नींद होती है क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बेला बहुत बुरी तरह से फंस चुकी होती है उस चैन से। कई दिनों तक वहाँ पर कोई भी नहीं आता। उसके सामने नदी भी होती है पर वह पानी भी नहीं पी पाती है। उसके शरीर में ऐसा लगता था कि थोड़ी सी भी जान नहीं बची हो। पर एक दिन 2 लड़के साइकिलिंग करते हुए नदी की तरफ आते हैं। तब वह देखते हैं कि बेला चैन से बंधी होती है और वह आदमी मर चुका है। वह जैसे ही बेला की चैन को खोलते हैं वह भागते हुए नदी की तरफ जाती है और बहुत सारा पानी पीती है। बेला को जिंदगी में पहली बार पानी का स्वाद पता चला। अब बेला जंगल की ओर चल देती है। उसे अभी भी पता नहीं होता है कि उसका सफ़र कितना लंबा है। अभी तक 2 सर्दियां बीत चुकी होती हैं। बेला लगातार अब आगे की ओर बढ़ती है पर एक दिन जंगल में उसे जंगली कुत्ते घेर लेते हैं। वह बेला को मारकर खाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कुगर आ जाता है जो कि अब बड़ा हो जाता है। वह उन जंगली कुत्तों से लड़ता है और उन्हें भगा देता है। बेला कुगर को पहचान जाती है। वह बहुत खुश होती है और वह एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अब वह जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अगले दिन सुबह जब बेला उठती है तो वह चाहती है कि कुगर भी उसके साथ चले। कुगर ये चाहता है कि बेला उसके साथ जंगल में ही रहे पर अब बेला अलविदा लेती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी डॉग मॉम रहूँगी और फिर बेला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कुछ दिनों के सफ़र के बाद बेला डेनवर शहर में पहुँच जाती है।
बेला जब सड़क को क्रॉस कर रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर जख्मी हो जाता है। वह अभी भी हार नहीं मानती है। वह पूरी कोशिश करते हुए ल्यूकस के घर की ओर बढ़ती है। अब वह ल्यूकस के घर पहुंच जाती है पर उसे वहां पर ल्यूकस और उसकी मॉम नहीं मिलते हैं। वो निराश होकर बैठ जाती है। दरअसल ल्यूकस ने घर शिफ्ट कर लिया होता है। अभी जो इस घर में होता है वह कोई और होता है। तभी वहां पर बेला की कैट मॉम आ जाती है। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस पर घर के नए ओनर ने एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को बुलाया होता है। वह वही ऑफिसर होता है जिसका नाम चक होता है। उसे देख बेला वहां से भाग जाती है। अब वह भागते हुए ल्यूकस के ऑफिस पहुंच जाती है पर वहां भी ल्यूकस उसे नहीं मिलता है। लेकिन वहां के कलीग्स बेला को पहचान जाते हैं। वह बेला को प्यार करने लगते हैं। तभी ल्यूकस बेला को देखता है। जब बेला ल्यूकस को देखती है तो वह भागते हुए ल्यूकस के पास आ जाती है। वहीं ल्यूकस भी बेला से मिलकर बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी वहां पर चक आ जाता है। वह उससे कहता है कि डेनवर में पिटबुल अलाउ नहीं है। वह इस पिटबुल को यहाँ से लेकर जाएगा पर सभी लोग बोलते हैं कि हम बेला को नहीं ले जाने देंगे। वहीं सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है। वह बोलता है कि डेनवर में पिटबुल रखना गैर कानूनी है। ऑफिसर का जवाब देते हुए ल्यूकस कहता है कि हम डेनवर में नहीं हैं। यह हॉस्पिटल एक सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है इसलिए यहाँ डेनवर के रूल कानून लागू नहीं होते हैं। और वह ऑफिसर वहां से चला जाता है पर चक ल्यूकस को धमकी देता है कि अगर ये पिटबुल डेनवर में दिखाई दिया तो मैं इसे पकड़ कर ले जाऊंगा। वहीं सीनियर ऑफिसर चक को बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं, अब से तुम फील्ड पे जॉब नहीं करोगे। उसके बाद बेला को चक से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अब वह बेला को लेकर अपने नए घर आ जाता है जो कि डेनवर से बाहर होता है। अब हमें कूगर को दिखाया जाता है जो कि वह अब एक खुद मॉम बन चुकी है। वह अपने बच्चे को बताती है कि उसकी डॉग मॉम बेला इसी डेनवर शहर में रहती है। अब दोनों अपनी जगह बहुत खुश रहते हैं। यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।